जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बिहार बोर्ड तक पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिंदी गोदरी भाग 2 का जो है बिहार बोर्ड के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिया गया है मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण ही था और आगे भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज हम लोग इसको हल करते हैं। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक ना। तो प्रश्न 1 नंबर कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तब महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, जो कि ब्रिटिश इंडियन में आर्मी के पद पर सूबेदार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 से अब हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो भारत में जो है जाति प्रथा जो कारण बना हुआ है वो बना हुआ है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। कौन कौन? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक समाचार पत्र था भीमराव अंबेडकर का, जो कि 1920 में इसका संपादन लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये क्या था? एक अखबार था, यानी समाचार पत्र था। नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन पत्रिका और अखबार है ये। समाचार पत्र क्या है? अखबार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 6 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 में 65 वर्ष की उम्र में जो है दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? दिल्ली में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है आप सभी को पता ही है कि 14 अप्रैल पहले भी बता चुके हैं 1891 में हुआ था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप
कैसा होता है? तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध और पानी की मिश्रण के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध और पानी की मिश्रण की तरह। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है भीमराव अम्बेडकर का है। भीमराव अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन है। क्या है? तो श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभ्य समाज का आवश्यकता है श्रम विभाजन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 11 कह रहा है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो ये चले गए थे न्यूयॉर्क अमेरिका। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न 12 कह रहा है अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो अम्बेडकर जो है वो बुद्ध और कबीर ज्योतिबा फूले से प्रभावित थे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों से प्रभावित, बुद्ध से भी था, कबीर से भी था और ज्योतिबा फूले से भी था। अम्बेडकर जो है तीनों से प्रभावित था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो जाति पाति तोड़क लाहौर अधिवेशन में जो है 1936 में। 1936 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1936 में लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न 14 कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये है निबंध। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न 15 कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो अम्बेडकर जी की जो है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर शूद्राज, ये इनमें से इसका जो है सभी है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो भीमराव अम्बेडकर की ये सभी रचनाएं हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 17 कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये हो जाएगा एनिहेलेशन। एनिहेलेशन ऑफ कास्ट। एनिहेलेशन ऑफ कास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एनिहेलेशन ऑफ कास्ट से जो है जाति प्रथा को लिया गया। जाति प्रथा भाषण, जाति प्रथा जो है एक निबंध है जो कि एनिहेलेशन ऑफ कास्ट भाषण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न 18 कह रहा है अंबेडकर के भाषण एनिहेलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसको रूपांतरण करने का काम ललाई सिंह यादव ने किया था। ललाई सिंह यादव ने किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न 19 कह रहा है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये हुआ था दलित परिवार में। किस में हुआ था? अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 20 की ओर चलते हैं। 20 में कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो ये लेखक को जो है कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो ये दिखाई दिया जातिवाद में। कहाँ में? जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो आप सभी को भली बातें पता है कि भीमा बाई है। भीमा बाई, भीमा
बाई है, भीमा बाई है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पीएचडी की उपाधि कब लिया था? 1916 में। 1916 में पीएचडी की उपाधि लिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। प्रश्न 23 की ओर चलते हैं। प्रश्न 23 कह रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये क्या है लेखक, ये क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 24 कह रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए लेखक की दृष्टि स्वतंत्रता होना चाहिए, समता और भ्रातृत्व का भाव हो उसमें, वो ही क्या हो सकता है? आदर्श समाज हो सकता है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न 25 क्या है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जो है जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। किसका है? भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 के चलते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हानिकारक। क्या हो जाएगा? हानिकारक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पहले भी बता चुके हैं, महू मध्य प्रदेश। महू के मध्य प्रदेश के में एक दलित परिवार में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 29 कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये बहिष्कृत भारत। कौन सा? बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 में कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये चारों में से जो है महात्मा गांधी ने तो नहीं हो सकता है, भीमराव अंबेडकर हो सकता है, नेहरू जी नहीं हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा।